आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आज की इस परमेश्वर के उपस्थिति में एक और वचन को लेकर के मैं आया हूँ और उस वचन के द्वारा मैं चाहता हूं कि आपसे वो बातचीत करें। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में जो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में हम देखने की जा रहे हैं और वो हमारे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करता है, कैसा हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत ऐसे उतरने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जी विद्यालय प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके अद्भुत प्रेम और आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु। आज का जो वचन आपने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में बोले और बातचीत करें प्रभु। आज का दिन जो आपने हमारे जीवन में दिया है, आज के दिन प्रभु हमारे लिए प्रभु जी एक आशीष का दिन ठहरने पाए और हर एक लोग को जो आज ये वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी आशीष का दिन ठहरने पाए। प्रभु आप इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें और हमें आत्मा में मजबूत करें। अब एक बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य अमीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता, उसका भजन संहिता 62 उसका 60 ये 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे उद्धार और मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे दृढ़ चट्टान और शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरा उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर। हालेलुया। गीतकार परमेश्वर के उपस्थिति में यह गीत गाता है। राजा दाऊद परमेश्वर से योग कहता है, मेरा उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ये जन ऐसे प्रार्थना करता है, ऐसे उसके वचन को वो सुनता है और उसके वचन को परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ये ऐसा गवाही, ऐसा बात ये परमेश्वर के जन क्यों बोलता है वो हम देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का जो परमेश्वर का भजन राजा दाऊद उसकी उपस्थिति में इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन को अद्भुत तरीके से चलाया। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सन्मुख में, परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति हर एक दिन वो जो है उसकी अनुग्रह में चलता था। एक चरवाहे के जीवन से परमेश्वर ने उनके जीवन को इस्राएल का राजा में बदलने वाला एकमात्र वो यीशु मसीह वो परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के विषय में जो है बोलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। आप किससे कैसे किन किन परिस्थिति में आप चल रहे हैं, आपको उसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है, उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके उपस्थिति में आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जो है कार्यों में, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो एक मात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन को नियंत्रित कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हमें क्यों बोलना है, हम परमेश्वर के आगे अपने बातों को क्यों रखना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी बातें आप शायद इस जो है अपनी बातें दुनिया को नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज आप उपस्थिति में हृदय को खोल करके बात कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सन्मुख में आप बात कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जा में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। भजन संहिता 34:5 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वह इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर की ओर चलते हैं, जो परमेश्वर को ऊपर अपना ध्यान लगा कर रखते हैं, वो उसको वो कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि वो आपका टेक केयर करता है। परमेश्वर आपको रखवाली करता है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यहोवा पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। आपको इस संसार में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ धोखा खाने को मिलेगा, लेकिन आप इन बातों को समझें और जाने आपका परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम विश्वास के योग्यता के साथ में हम बने रहते हैं, तो उसके अनुसार से वो हमारे जीवन में काम नहीं करता है, बल्कि वो हर समय परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहता है। हालेलुया। इस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो के उपस्थिति में आपके मेहनत से के द्वारा आपको प्रतिफल नहीं दे रहा है। परमेश्वर का प्रेम एक सा है। हालेलुया। प्रभु के लिए आप विश्वास योग्य है या नहीं है, परमेश्वर हर एक लोग को आशीषित करता है। आपके लिए इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि आप प्रभु के बातों को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु के आप बातों को मानते हैं। क्या हम ये ऐसे ही इससे हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बाप को 4 बेटे हैं। हालेलुया। 4 बेटे में से उनमें से जो है सब लोग अपने अपने जो है कार्यों को कर रहे हैं, अपने अपने फैमिली को चला रहे हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो है वो फैमिली को चलाने के बावजूद भी अपने बाप के ऊपर जो है वो आदर करता है, उनकी बातों को मानता है, उनसे प्रेम करता है। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा प्रेम तो सबको वो अब उनका पापा करेगा, बाप करेगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक स्पेशल प्रेम उनके लिए होगा जो उनके बातों को मानता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। हालेलुया। धर्मी अधर्मी सबके लिए बारिश करता है, लेकिन जो है वो हमारे अच्छे कार्यों को देखकर तो परमेश्वर नहीं करता है, बल्कि वो आपसे प्रेम करने के नाते आपसे प्रेम करता है। आपको आपके बेटे होने के नाते, आपके पिता होने के नाते आपसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम आपको अच्छे, झूठ और पापी होने के लिए नहीं आपको अलग कर ये करता है, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपके परमेश्वर का प्रेम आपके लिए जो है फ्रेश है, एक ताजी है, और परमेश्वर आपका प्रेम के लिए, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। तब इसकी विश्वास योग्यता को हम देख सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए हर समय अवेलेबल रहता है। परमेश्वर आपके लिए हर समय हर बातों में अवेलेबल रहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। तो इन बातों को आप समझे और परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति में आप चलना सीखे। वे इसलिए नहीं कि आप जो है परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है
इसलिए आपको वो फर्ज बनता है कि आप उसकी उपस्थिति में चलें। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आज जो परमेश्वर के विश्वास योग्यता को आपने इस वचन में सुना है, आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को आपने ग्रहण किया है। आपके ऊपर होने वाले हर एक जो है बातों को आप प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, उसके विश्वास योग्यता के ऊपर आप संदेह ना करें बल्कि उनसे प्रेम करें। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। वचन में एक और वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं और वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि भजन संहिता 34 उसका जो है 10 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, बल्कि परमेश्वर हमें संभाल करके रखता है। हालेलुया। 10 नहीं 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके ऊपर हर समय अपनी जो है आंखें लगाए रखता है। हालेलुया। वो इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी ओर अपनी कान लगा कर रखता है। हालेलुया। आपकी ओर अपने जो है अपने सारा ध्यान वो आपकी ओर लगा कर रखता है। हम यशायाह की पुस्तक में देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि आपके हमारे चेहरों को, हमारे पिक्चर को उन्होंने अपने जो है हथेली पर खोद कर रखा है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, इतना विश्वास योग्य परमेश्वर आपके लिए अपना जान को दिया, आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप इस संसार के परमेश्वर के पीछे ना भागें, आप उस परमेश्वर के पीछे जाए जो आपसे दिल से प्रेम करता है। हालेलुया। आपसे परमेश्वर दिल से प्रेम करता है। तो आप आज इस बातों को निर्णय लें, आपकी परिस्थिति, आपकी जीवन कैसा भी हो, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उनसे मैं दिल से प्रेम करूंगा। क्योंकि हम यूहन्ना उसका 15 में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ और ठहराया के फल लाओ और बहुतायत से लाओ। हालेलुया। तो इन बातों का हमें समझना है, परमेश्वर आपको अच्छाई को देकर के नहीं चुना है। हालेलुया। आपसे प्रेम करने के नाते आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तो इन बातों को आप समझे और मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को सुन करके आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य किया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु हम आपको धन्यवाद देता हूं आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु हमारे कार्यों के अनुसार आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु ये शैतान का एक फैलाया और झूठ है, जो संसार शैतान बोलता है कि वो हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे अच्छे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। नहीं, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक को प्रभु आप आशीष करें, आपके प्रेम में हर एक को बनाए रखे प्रभु। आपका वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे जाने पाए प्रभु। हम आपसे और दिल की गहराई के साथ प्रभु आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप इस वचन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और हर एक व्यक्ति
वो व्यक्ति के साथ आप शेयर करें जो परमेश्वर के ने प्रेम को नहीं जानते हैं, ताकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर प्रकट होने पाए। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के इस चैनल पर आने वाले हर एक अपडेट्स आपको मिलने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहने पाए। हालेलुया। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट्स करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।